नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे चैप्टर वाइज बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन में नंबर सिस्टम। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज इसके 25 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे क्या क्वेश्चन बेस्ट है। चलो फिर पहला सवाल है, कह रहा बी का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिससे इतने इतने से 11 से विभाज्य। देखो सबसे पहली बात तो 30A68B हो गया। यहाँ से अगर हम देखेंगे अल्टरनेट जोड़ेंगे तो ये 11 प्लस का A हो गया, इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस का B। इनका जो डिफरेंस है, यानी कि इनका जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए, तभी 11 से डिवाइड होगा। अब हमें ये कंडीशन दे दी A इज ग्रेटर देन B, और ये भी बोल दिया कि B का हमें अधिकतम मान लेना है। कहने का मतलब है या तो हम 9 लेंगे, या तो 6 लेंगे, या तो 4, या तो 3। तो देखो पहली कंडीशन में अगर हम रखते हैं तो ये 11 प्लस का A और यहाँ पर डिफरेंस 9 6 15 हो जाएगा, यानी कि हाँ यहाँ पर हमें 15 है, तो 15 अगर 0 बनाने के लिए तो यहाँ पर A बराबर 4 रखना पड़ेगा। ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर हमने दूसरी कंडीशन में किया तो 11 प्लस का A और इधर करेंगे तो 6 6 12 हो गया। अब इसको 12 बनाने के लिए 1 रखना पड़ेगा, ये भी पॉसिबल नहीं हुआ। 4 रखा तो 11 प्लस का A हो गया, माइनस का 6 4 10 हो गया, यानी कि 10 हो गया। यहाँ पर अगर 1 रख देते हैं तो ये सॉरी 1 क्यों 10 रखा ना, तो यहाँ से तो बनेगा भी नहीं, क्योंकि 11 का डिफरेंस हमें चाहिए, तो इधर जो ले जाएंगे 21 बनाना पड़ेगा। 21 बनाने के लिए 10, ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर हमने 3 रखा तो ये 9 हो गया, और ये 11 प्लस का A हो गया। इसका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। अब 9 इधर लेके चले जाएंगे तो 20 हो जाएगा, यानी कि A बराबर में क्या रखना पड़ेगा, 9 रखना पड़ेगा, क्योंकि 11 9 ये 20 हो गया। 20 माइनस का 9 ये 11 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास पॉसिबल नंबर क्या आया, 3 आया। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना था। अगला सवाल, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इतने इतने से विभाज्य है के अंकों का योग बताना है। अब देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे पहले तो आती क्या है, 1 2 3 4 5 सबसे बड़ी संख्या है। अब इनका हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम लेके हम देखेंगे कि किससे क्या डिवाइड होगा। देखो सबसे पहले 5 ले लिया तो इधर 7 बच गया, यहाँ तो कुछ नहीं चला गया, यहाँ पर 13 बच गया। अब हमने क्या किया, 13 ले लिया तो ये 13 चला गया, इसका 3 बचा, यानी कि 7 तियां 21, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं हो रहा। यानी कि एलसीएम लेंगे तो 5 तियां 15 सत्ते 105 गुणे में 13, तो 13 पंजे 65, 13 एकम 13, यानी कि 13 65 आ गया एलसीएम। अब यहाँ पर हम 13 65 से हम डिवाइड करते हैं 99999। ठीक है, 13 छक 78, 13 सत्ते 91, यानी कि 7 पंजे 35, हासिल लगा 3, 7 छक्का 42 और 3 45, और 13 सत्ते 91 और 4 95। 9 से 5 गया 4 4 4, उतारा लिया फिर हमने 9 का। अब 13 छक 78 बहुत ज्यादा हो गया, 13 पंजे 65 ही ज्यादा हो रहा था, 13 चौकू 52 ही ज्यादा हो रहा था। 3 छक 18 39 हो सकता, 3 पंजे 15, हासिल लगा 1, 3 छक 18 1 19 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 3 तरका 9 1 10 की 0, हासिल लगा 1 हो गया, 3 एकम 3 1 4 हो गया। अब इधर डिफरेंस 9 से 5 गया तो 4 हो गया, और 14 से 9 गया तो 5 हो गया, इधर 3 बचा, यानी कि 354 ये शेषफल बच रहा हमारे पास। यानी कि जो नंबर रहा होगा वो हमारा इतना ही कम रहा होगा, क्योंकि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है। और अब जो नंबर निकालेंगे 5 अंक का वो इससे छोटा ही आएगा। तो 9 से 4 गया तो 5 हो गया, 9 से 5 गया 4, 9 से 3 गया 6 9 9, इनको जोड़ दो, 9 9 18 6 24 24 और 4 28 28 और 5 33, ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर था, कर क्या सकते हो, करना पड़ेगा। अगला सवाल, संख्या इतनी इतनी 7 11 13 से पूर्णतः विभाज्य है, तो P माइनस Q का मान हमको बताना है। तो नंबर क्या था, 8 2 3 P 2 Q। सबसे पहले देखो 7 11 और 13, 13 सत्ते 91 हो गया, और गुणे में 11, यानी कि 1 हो गया, 9 1 10 हो गया, और फिर 9 1 10 हो जाएगा। ये नंबर लिखा है। ऐसा कभी भी नंबर लिखा हो तो एक चीज ध्यान रखना, वो रिपीटेशन होता है। कैसे, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, इस तरीके से रिपीटेशन चलेगा। यहाँ पर लिखा था A23 और P2Q, यानी कि ये देखो 2 रिपीट हो गया, यानी कि ये जो हमारे पास 8 था वो इसका मान हो जाएगा, यानी कि P बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, Q बराबर में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरीके से रिपीटेशन चलती है, ये चीज आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमें देखो 2, ये क्या P था, P का मान क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, Q बराबर 3, ये निकाल तो लिया ही था। अब यहाँ पर क्या करना था, 8 माइनस का 3 5 हो गया। अगला सवाल, ये याद रखना, और ठीक है ये हमेशा ये 7 11 13 ध्यान रखना, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होके कुछ और कर बैठो। अगला सवाल, 5 अंकों की बड़ी संख्या दी गई थी, पूर्णतः विभाज्य होती है।
अब इसको देखो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, 5 से तो कोई मतलब नहीं है, सभी कटेंगे। 3 के मल्टीपल हम यहाँ से देख सकते हैं, तो 9, 8 3 11 2 13, ये 3 से नहीं कट रहा है। यहाँ पर करेंगे 7 5 12 6 18 हो गया, यानी कि 3 से कट गया। इधर 2 1 3 कट गया, इधर करेंगे 6 2 8 8 8 16, ये भी 3 से नहीं कटा। अब इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा, देखो 8 से अगर देखेंगे तो 8 ने 72, 8 पन्ने 40, 8 एकम 8, 8 पन्ने 40, ये 8 से कट रहा है। 7 का भी मल्टीपल चेक कर सकते थे, क्योंकि देखो 7 या 21, यानी कि यहाँ पर पहले ये देख लो सबसे बड़ी कौन सी है, उसके बाद ये सबसे बड़ी है, यानी कि 9 9 1 2 0। 7 से करके देखते हैं, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 चौक 28, 1 बचा, 7 एकम 7, 4 बचा, 7 छक्के 42, 7 से भी डिवाइड हो रही है, अब कुछ बचा ही नहीं है। यहाँ पर 8 दूनी 16 हो रहा, 8 से और करके देख लेते, तो 8 से तो ऑलरेडी हम देख चुके, आंसर लगा दो। अगला सवाल। अब देखो क्वेश्चन में कुछ इतना पढ़ने लायक नहीं है, तो क्वेश्चन आप थोड़ा पढ़ लेना, मैं पॉज करके पढ़ लिया करूंगा, थोड़ा गले में भी प्रॉब्लम है तो उसको हम जल्दी फिनिश कर लेंगे, ठीक है। तो इतना तो कोऑपरेट कर ही सकते हैं, बाकी माइक पास कर लिया, आवाज़ अच्छी आएगी। तो देखो नंबर था ये, क्योंकि सवाल पढ़ने में देखो, समझाने में तो बोलना ही पड़ेगा, भले ही मैं कम समझाता हूँ लेकिन बोलना पड़ता है, लेकिन सवाल तो हम इग्नोर कर सकते हैं ना। 5 1 6 हो गया, और 6 8 6 14, 14 प्लस का के, और ये यहाँ पर इनका डिफरेंस किसके साथ, अल्टरनेट, 4 3 7 और 7 2 9, यानी कि 9 प्लस एम का इनका डिफरेंस क्या है, या तो 0 होगा या तो 11 होगा। समझ में आ गई। अब हमें क्या चाहिए, एम प्लस के प्लस एम का मैक्सिमम मान चाहिए। अब यहाँ पर देखो अगर हम इसको मैक्सिमम 9 रख दे, तो एक चीज बताओ, यहाँ पर क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 10 तो रख नहीं सकते। अब कुछ भी रखते चले जाओ, 8 रखोगे तो 3 आएगा, 7 रखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 1 4, 3 2 आ जाएगा, ठीक है। 14 2 16, 9 7 16। 8 रखोगे, फिर देखो यहाँ पर 8 हो गया, 9 8 17 हो गया, 14 3 17, रिपीटेशन होने लगेगा, तो सबसे बड़ा नंबर हमें यही मिलेगा, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 13। अगला सवाल। 5 संख्याएं थी, ठीक है, 5 अंकों की, 6 7 2 और x बाई। यहाँ पर हमें ये नंबर से विभाजित किया था, इसका मान हमें बताना था। सबसे पहले तो ये देखो 7 या 21 गुणे में 11, यानी कि ये हो गया 2 3 1। ये नंबर याद करो, ये आपका देखो रिजल्ट भी होता है ग्रामर में, 2 3 1 ही होता है, शायद याद नहीं एग्जैक्ट, यही था, हाँ ठीक है, क्योंकि 1 2 3 था, 2 3 1 था। हम यहाँ पर बड़े से बड़ा नंबर ले लेते हैं। देखो जो अगर सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर लिखोगे तो वो ये आ सकता है। अब हम इससे यहाँ पर डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि ये देखो 3 7 11 का एलसीएम यही आना है 231, इसलिए इसको कहते हैं याद करके रखो। अब यहाँ पर देखो 231 से 3 दूनी 6 हो रहा, 3 3 9 हो रहा, नहीं जाएगा तो 2 बार, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी कि 0, 7 से 6 गया 1, 6 से 4 गया 2, फिर उतारा लिया हमने 9 का। अब 9 का उतारा ले लिया तो बचा क्या है भाई, अगर 230 मान लें तो 10 बार तो नहीं जाएगा, ठीक है। फिर 8 करेंगे तो 184, 8 बार जा सकता है। 9 का करेंगे तो 23 में 207 होता है, तो 9 बार भी जा सकता है। 9 एकम 9 हो गया, 9 3 27 हो गया, यहाँ से लगा 2 हो गया, और 9 दूनी 18 और 2 20 हो गया, यानी कि 0, 10 से 7 गया 3 हो गया, यानी कि 30 बचा है। फिर उतारा लेंगे 9 का, फिर एक ही बार जाएगा, 2 बार तो जा नहीं सकता, 2 3 1, यानी कि 9 से 1 गया तो 8 हो गया, 10 से 3 गया तो 7 हो गया, 78 बचा। अब एक चीज बताओ, कोई भी नंबर रहा होगा, हमने भाई सबसे बड़ा नंबर मान लिया 5 अंकों का, ये इससे बड़ा तो नहीं होगा जिस हिसाब से उन्होंने दिया है, ठीक है। वैसे तो 99 वाला होता है, लेकिन जो क्वेश्चन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अब 78 उसमें एक्स्ट्रा बच गया, ये हटा दो, 9 से 8 गया 1, 9 से 7 गया 2, ये 2 7 1, यानी कि एग्जैक्ट में जो नंबर था ना, एग्जैक्ट में जो नंबर था यहाँ पर 6 लिखो, 6 7 2 2 1 था, यानी कि हमारे पास x बराबर में 2 आ गया, ये y का मान, तो 6 गुणे में 2 प्लस का 5 गुणे में 1, 6 दूनी 12 5 17, आंसर। अगला सवाल कह रहा था, यदि ये संख्याएं 6 से विभाज्य हैं तो m के सभी संभावित मानों का योग बताना है। तो हमारे पास नंबर था 8 7 m 6 2 0 3 m। अब 6 से विभाज्य होने के लिए हमें पता है कि हमें इवन नंबर लेना पड़ेगा, 3 और 2, यानी कि 2 की वजह से इवन नंबर, यानी कि m के लिए हम मान क्या ले सकते थे, या तो 0 ले सकते हैं, या तो हम 2, या तो हम 4, या तो हम 6, या तो हम 8 ले सकते हैं, बस ये नंबर ले सकते हैं। बाकी 3 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें सम करके देखना पड़ेगा, तो 8 7 15, 15 और 6 19, 15 6 21, 21 और 2 23, 23 और 3 26 हो गया, 26 प्लस का 2m हो गया, 26 प्लस का 2m हो गया। अब देखो अगर 0 रखते हैं तो 26 तो डिवाइड नहीं होगा,
am बराबर 0 पे ये डिवाइड नहीं होगा 3 से, हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। am बराबर अगर हमने 2 चेक कर लिया तो 2 दूनी 4 हो गया, 26 और 4 30, यानी कि डिवाइड हो जाएगा। फिर m बराबर में अगर हम 4 रखते हैं, 4 दूनी 8, 8 6 14, 34 डिवाइड नहीं होगा m बराबर 4 पे भी। 6 दूनी 12 हो गया, 12 और 26 38 हो गया, 38 भी यानी कि 6 पर भी डिवाइड नहीं हुआ। 8 रखेंगे, 8 दूनी 16, 16 यानी कि 26 10 36, 36 में 6 जोड़ देंगे तो 42, 42 डिवाइड हो जाएगा, यानी कि m बराबर 8 पे डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास m के कौन कौन से मान आए, 2 और 8 आए, यानी कि सम कितना हो गया 10। अगला सवाल, जब एक संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 प्राप्त होता है। फिर जब भागफल को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। मूल संख्या को 21 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो ये सवाल बना क्या है, देखो 3 से हमने किसी संख्या को डिवाइड किया तो शेषफल हमको कितना 2 प्राप्त हुआ, यहाँ पर कुछ भागफल आया होगा। अब जब इस भागफल को हमने 7 से विभाजित किया है तो हमें शेषफल 5 प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर मान लेते ना, हमने मान लिया कि ये 12 रहा होगा, क्या माना 12 रहा होगा, इसका मतलब ये शेषफल 5 बचेगा, यानी कि b का मान जब हमने यहाँ पर 12 पुट कर लिया तो ये भी पता है कि 12 तिया 36, जो यहाँ पर ये वाला टर्म रहा होगा इसको x मान लो, तो x बराबर में 12 तिया 36 प्लस का 2 कितना हो गया होगा 38 हो गया होगा। अब 38 को हम 21 से डिवाइड करेंगे तो 21 एक ही बार जाएगा, यानी कि बचेगा कितना 17, शेषफल बच जाएगा, ठीक है। आसान था, बेसिक से कर लेते। अगला सवाल, 243 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 6, इसमें हम डिवाइड करके देखेंगे 2 4 3 से, जो रिमाइंडर बचेगा वो हम घटा देंगे। या फिर आपके पास टैलेंट ज़्यादा है तो 4 2 6, 6 3 9, यानी कि ये 9 का मल्टीपल है तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 सत्ते 63, यानी कि 9 का मल्टीपल हम चेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर लो। तो ये 4 3 7, 9 से नहीं कटेगा, 7 4 11 नहीं कटेगा, 5 4 9 ये कट जाएगा, 9 4 13 नहीं कटेगा, आंसर लगा दो, ठीक है। अब ये इसलिए बता दिया जिससे क्या होगा, जैसे कुछ भी रिमाइंडर बचता है ना तो वो उससे घटा देंगे, वही नंबर निकल आएगा। लेकिन अब इसमें तो हमें मिल गया, नहीं मिलता तो ये तरीका तो पता होना चाहिए ना। अगला सवाल, अब 2 संख्याओं के बीच अंतर इतना है, उनके घनों का अंतर, यानी कि देखो a माइनस का b बराबर में हमें 5, उनके घनों के बीच का अंतर हमें दिया था 1850, ठीक है। उनके वर्गों के बीच का अंतर हमें बताना था। अब ये सवाल देखो बहुत आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि a माइनस बी बराबर में अगर a दिया जाए तो हमें a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अगर निकालना हो तो यहाँ पर सिंपल फार्मूला, पहले तो a माइनस का b हो जाएगा और ये a प्लस का b हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर तो हम लिख सकते a, लेकिन इसका मान क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का 4ab हो जाएगा। ये तो आपने चीज़ें पढ़ी होंगी अलजेब्रा में, अगर नहीं पढ़ी होंगी तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। और अगर इसी से पूछ लिया जाए a की पावर में 3 माइनस b की पावर में 3, तो ये हो जाएगा a³ प्लस में 3a इंटू में ab हो जाएगा। इसका मान हमें यहाँ पर 1850 दिया गया था, कितना दिया गया था 1850, और a³ बराबर में हो जाएगा 125, क्योंकि a बराबर में क्या है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लें, a बराबर में हमें 5 दिया है, ठीक है। तो 5 ये हो गया, 5 15 इंटू में ab हो गया। अगर हम यहाँ पर भी लिखना चाहें ये 5 हो गया, इंटू में इसको लिखेंगे ये हो जाएगा 5 25 प्लस का 4ab, यानी कि ab का मान निकला है, हमारा काम हो जाएगा। तो ये 15 दूनी 30, 5 से काट लेते, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 25, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, ये हो गया। अब डिफरेंस करेंगे, 10 से 5 गया 5 हो गया, 6 से 2 गया तो 4 हो गया, इधर बच गया 3, बटे में ये हो जाएगा 3 बराबर में ab। हमें चाहिए 4ab का मान, तो यहाँ पर 4 का गुणा कर लिया तो 3 एकम 3 हो गया, 4 गुणे में 3 एकम 3 हो गया, और 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यानी कि 4 पंजे 20 हो गया, 11 चौक 44 और 1 45। अब इसमें हम पुट कर देंगे मान, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बाकी तो आसान था। तो हम इसमें मान पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 5 गुणे में 25 प्लस का 450, तो इसको 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 475 हो गया, 5 बच गया। आंसर कहीं आ रहा है क्या, तो गलत कहाँ हो गया, यहाँ पर हो गया, 1 सेकेंड, 4 पंजे 20 हो गया, 4 एकम 4 तो 6 होगा, यानी कि यहाँ पर 460 आएगा, तो ये 460 लिख देंगे, 5 हो गया, 6 2 8, यानी कि आंसर आ गया 5√485। पूरा अलजेब्रा का खेल था। अगला सवाल, इसमें 11 से विभाज्य और इसका न्यूनतम मान पूछा है। चलो ठीक है, यहाँ पर देखो a 9 2 5 7
बी हो गया 6 हो गया 8 हो गया 4 हो गया, यानी कि 2 7 2 9 9 6 15 15 4 19 प्लस का ए हो गया। अब यहाँ पर 9 5 14 14 और बी हो जाएगा 14 और 8 22, यानी कि 22 प्लस का बी। इनका हमें डिफरेंस हमें क्या मिलना चाहिए, 0 या तो 11। ऑप्शन हमने देखे, सबसे पहले हमें एक निगाह पड़ी कि इसमें माइनस में भी ऑप्शन दे रहा है, यानी कि माइनस का मतलब हमें बी का मान सबसे बड़ा लेना पड़ेगा, जो भी सोच लें। हमने बी का मान यहाँ पर सबसे बड़ा 9 लिया, क्योंकि 9 ले सकते हैं, तो ये 31 हो गया। यानी कि अगर डिफरेंस 11 बनाना है तो हमें ए बराबर क्या रखना पड़ेगा 1, क्योंकि ये 20 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, तो बस सेटिस्फाइड हो गया। यानी कि 1 माइनस का 9 यानी कि माइनस का 8 आंसर। अगला सवाल, दो संख्याओं का योग 59 है, ठीक है, और उनका गुणनफल दिया गया था 1150, उनके वर्गों का योग पूछा था, यानी कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर का मान। कितना आसान है, 59 का स्क्वायर माइनस का 2a भी कर दो, बात खत्म। यानी कि 59 का स्क्वायर करेंगे, देखो 50 से 9 59 कितना ज़्यादा है 9, तो 9 9 81, 25 से भी 9 ज़्यादा कर दो, यानी कि 34 हो गया। माइनस का कर देंगे, 2 गुना हो रहा था, यानी कि इसका हम कर देते 2 गुना, ठीक है, तो ये 0 हो गया, और 2 पंजे 10 हो गया, 11 दूनी 22 और 1 23 हो गया, यानी कि 1 हो गया 8 हो गया, 4 से 3 गया 1 हो गया, 3 से 2 गया 1, 1181 आना चाहिए आंसर, बिल्कुल। अगला सवाल, अब इसमें 8 और 5 से विभाज्य है, तो 12 63 48 7 x y। देखो 5 से विभाज्य होने के लिए या तो हमें 0 चाहिए या तो हमें 5 चाहिए, ये तो सिंपल सी बात है। और 8 से विभाज्य होने के लिए लास्ट में हम भैया 5 ले नहीं सकते 8 के वजह से, क्योंकि हमें लास्ट में इवन नंबर चाहिए, इवन नंबर हमारा भाई आएगा, जो कि एक ही पॉसिबल है 0, क्योंकि हमें 5 से भी डिवाइड करना है, तो हमें 0 चाहिए। एक तो 0 ये मिल गया भाई का मान, एक तो ये मिल गया। अब अगर हमने यहाँ पर 0 रख दिया, ये तो फिक्स हो गया 7xy। अब हमें 8 से चेक करना है कि 8 से क्या जाएगा। अब ऑप्शन हमारे पास 2 बचे, या तो हमारे पास 6 हो सकता है, x बराबर या तो 6 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। 6 रखेंगे तो यहाँ पर हमें और चाहिए क्या था, अधिकतम संभव मान, ये भी ध्यान रखना। तो सबसे पहले 6 को चेक करेंगे, 8 ने 72 8 पन्ने 40, यानी कि 760, ये 8 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर। अगला सवाल, अब ये 99 से 8 4 7 5 6 3 9 AB, और ये 99 से यानी कि 11 गुणे 9 से डिवाइड है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन का सहारा भी लेते हुए चलेंगे। 9 से डिवाइड होना है तो पहले तो हम जोड़ के ही देख लेते हैं। तो 8 4 12 12 7 19 19, 8 4 12 हो गया, 12 6 18 हटा दो, 7 5 12 हो गया, 12 3 15 हो गया, 15 में 9 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा। 24 9 से नहीं कटता है, 24 प्लस का a प्लस का b, यानी कि ये 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो सबसे पहले a बराबर में हम फर्स्ट ऑप्शन से देखेंगे, तो ये दिया था 4,6, तो 6 4 10, 24 में 10 जोड़ा 34 नहीं हुआ। दूसरा 5,3 5 3 8 8 4 12 32, ये भी नहीं होगा 9 से डिवाइड। तीसरा हमने 3,9 9 3 12 24 12 36 डिवाइड हो जाएगा। चौथा ऑप्शन 4,8 8 4 12 और 12 9 3 12, हाँ 12, यानी कि इन दोनों ऑप्शन से हो गया। अब हमारे पास हमें एक चीज़ पता लग गई कि a बराबर में या तो हमें 3 मिलेगा या तो 4 मिलेगा, b बराबर में या तो 9 मिलेगा या तो 8 मिलेगा। अब हमें 11 की डिविजिबिलिटी पर भी काम करना पड़ेगा, अगर ऑप्शन मिल जाता तब कोई बात ही नहीं थी। 8 7 15 हो गया, 15 6 21 हो गया, 21 में 9 जोड़ेंगे 30 हो गया, 30 प्लस का b हो गया, यानी कि 30 प्लस का b हो गया। फिर देखेंगे तो 5 4 9 9 3 12 12 प्लस का a हो गया, यानी कि 12 प्लस का a हो गया। इन्हें दोनों का जो डिफरेंस है वो या 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं भाई, b की 9 पुट करनी है, यानी कि यहाँ पर 9 पुट कर देंगे, और a की हमें 3 पुट करनी है। भाई यही तो साथ में दिया था, ये तीसरा ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं। तो ये हो गया 39 माइनस का 12 3 15 हो गया। तो ये तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 4 दे रहा है, कैसे भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वैसे भी पूरा निकालोगे तो 24 आ जाएगा। बचा हमारे पास एक ही ऑप्शन 4 और 8, यानी कि अगर हम चौथे ऑप्शन से चेक करते हैं तो b का मान ये 39 हो गया, डिफरेंस हो गया 12 8 12 8 20, ये क्या किया 4,8 है ना, तो इधर 8 रखना पड़ेगा, यानी कि 38 हो गया, ठीक है। b बराबर में 8 और a बराबर में 4, इसमें हम पुट कर रहे हैं। तो एक ही जगह 4 रखेंगे तो 12 4 16 हो गया। तो यहाँ पर 8 से 6 गया 2 हो गया, 3 से 1 गया 2, 22, देखो 11 का मल्टीपल है, आंसर लगा दो, बस खत्म हो गया। अगला सवाल,
n बराबर इतना है, ठीक है, जिसके दहाई और इकाई अंक a और b हैं, n 5, 8, 9 से विभाज्य है। तो पूछ रहा है कि इसका मान हमें बताना है। बहुत आसान है ये तो, 4, 7, 5 a और b, 5, 8 और 9 से डिवाइड है। देखो b तो फिक्स हो गया, b बराबर में 0 के अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 8 की वजह से हमें b लेना पड़ेगा इवन, और 5 की वजह से हमें लेना पड़ेगा 0 या 5। तो 0 क्या है हमारा, इवन नंबर में काउंट होता है, तो इस वजह से हमें क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। अब बचा हमारे पास किसकी डिविजिबिलिटी, 9 की चेक करनी है। तो 9 की चेक करनी, 8 की भी तो करनी थी। तो हम 7, 4, 11, 11 और 5, 16 हो गया, 7, 4, 11, 11, 5, 16, 16 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो गया 5, 2, 0। तो 8 छंग 48, 8 पन्ना 40 हो गया ना, a बराबर में 2, b बराबर में 0, यानी कि आंसर आ जाएगा 20। अगला सवाल, 6 अंकों की संख्या दी गई थी और 125 से विभाज्य, ऐसे कितने 6 अंक हैं। तो देखो अगर हम इसको चाहें तो 5, 3, 7, 1, 2, 3 प्लस में x, y 5 लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ से 125 को डिवाइड करें तो इसको हम क्या कर सकते थे, ये तो था, यानी कि इसको अगर गुणा में 1000 करते तब भी बन जाता। तो 25 पंजे 125, 25 चौकू 100, ये पूरा टर्म कट गया ना, यानी कि हमें केवल इसी को देखना है कि ये कौन कौन से होंगे। अब ये नंबर हमारे 125 के मल्टीपल में चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले 1 हो गया, 2 गुना करेंगे तो 12 दूनी 24, 250 हो गया। ये हो नहीं सकता, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट क्या चाहिए, यूनिट डिजिट हमारी होनी चाहिए 5। ये चीज हमको दिमाग में रखते हुए चलना है। तो फिर भैया 3 का करेंगे, 3 पंजे 15, 12 तियां 36, 1 37 हो गया। 4 पंजे 20 वाला हो नहीं सकता, 5 25 हो गया, और 12 पंजे 60, 60 और 2 62 हो गया। फिर हम करेंगे 6 पंजे 30, हो नहीं सकता है। 7 वाला हम करेंगे, 7 पंजे 35 हो गया, हासिल लगा 3 हो गया। 7 दूनी 14 और 3 17 हो गया। 7 एकम 7 और 1 8 हो गया। 8 का हो नहीं सकता भाई। 9 का अगर हम करेंगे तो 9 पन्ना 45, 8 का करते हैं 8 पन्ना 40, 12 अट्ठे 96, ये तो 1000 हो गया ना, डिजिट बड़े हो जाएंगे। यानी कि कै नंबर आए, 1, 2 और ये 3 और ये 4, आंसर लगा दो 4, ठीक है। इसी तरीके से चेक करना था। अगला सवाल, अब ये नंबर दिए गए थे, कह रहा था सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y होता है, x माइनस y का मान क्या होगा। हमें यहाँ पर निकालना है SCF। तो सबसे पहले तो 6892, 7105, 7531, इनका डिफरेंस करते हैं। 11 से 5 गया तो 6 हो गया, इधर 2 बचा, 5 से 1 गया तो 4, इनका डिफरेंस किया तो 5 से 2 गया 3, 10 से 9 गया तो 1 बचा, यहाँ बचा 0, यानी कि 10 से 8 गया तो 2 बचा, यानी कि 213 आया। इसमें अगर 3 का देखें, 3 सत्ते 21 हो गया, 3 एकम 3 हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो 6 सत्ते 42, 6 एकम 6। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 2 गुणे में 3 और गुणे में 71 हो गया। ये आ गया हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 3 एकम 3 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया, 213, ये x का मान आ गया। तो 213 से हम किसी एक को डिवाइड कर देंगे, y का मान आ जाएगा, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में सेम था। तो ये 8 था यहाँ पर, तो 21 तियां 63 होता है, यानी कि 3 बार करें, 4 बार करेंगे तो 21 चौक 84 ज़्यादा हो जाएगा। 3 त्रिका 9 हो गया, 21 तियां 63 हो गया, यानी कि 0, 9 और 8 से 3 गया तो 5, उतारा लिया 2 का। 21 दूनी 42 होता है, यानी कि 2 तियां 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 से 6 गया तो 8 बच गया, देख रहे हो कैलकुलेशन, और 9 से 2 गया तो 7 हो गया, यानी कि 76। 213 माइनस का 76, 13 से 6 गया तो 7, 10 से 7 गया तो 3, 137 आंसर। अगला सवाल, ये बाई का मान आया था। अब इसमें हमसे पूछा गया a अपॉन डी की पावर, बहुत आसान सवाल है ये तो, a अपॉन में b इंटू में b अपॉन में c इंटू में c अपॉन में d। तो a अपॉन b 3/4, b अपॉन c यानी कि 4/5 और c अपॉन में d 5/6, ये कैंसिल आउट हो जाना है। तो a अपॉन में d का मान डायरेक्ट आएगा, 4 से 4, 5 से 5, 1/2 की पावर में 10 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कहाँ तक जा सकते हो कि 5 पावर 32, 1024, यानी कि 1 बटे में, यहाँ पर 1 बटे में 1024, दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 1000 में 25। योग हमसे पूछा था। अगला सवाल कह रहा था निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक प्रमेय संख्या है। देखो सबसे पहले तो हम स्क्वायर देखेंगे, ये सब क्या होंगे, इस तरीके से रहे होंगे। तो अगर हम देखेंगे तो लास्ट में 1 से लेके 24 तक जो भी लास्ट में 2 नंबर आते वही होने चाहिए स्क्वायर में, यानी कि 49 तो होता है 7 का, ये भी होता है। 24 करेंगे तो ये हो जाएगा 18, 18 324, ठीक है। 28 किसी में नहीं होता, ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। दूसरा होता है 1, 4, 7,
और 9। अगर ये डिजिटल सम आ गए तो हमारा वो स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा डिजिटल सम कुछ भी आता है वो तो स्क्वायर नहीं होगा। पहला कंडीशन 1 2 5 4 9, तो 5 2 7 1 8 8 4 12, 12 और 9 21 हो गया, यानी कि डिजिटल सम 3। अगला करेंगे 6 2 5 0 4 9, 6 2 8 5 13 4 17 और 9 26 हो गया, यानी कि 8। ये करेंगे 1354.24, यानी कि 5 3 8 1 9 4 13, 13 और 2 15 4 19, 19 यानी कि 10, 10 का मतलब 1 हो गई यूनिट डिजिट। यही आंसर होगा मजबूरी। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली है, और किसी का भी डिजिटल सम आ सकता था 1479, तब हमें दोनों में चेक करना पड़ता वर्गमूल निकाल के कि कौन सा हमारा आंसर हो सकता है। ये तो बात कंफर्म हो गई कि इसके अलावा जो नंबर होंगे वो स्क्वायर नहीं होंगे। लेकिन अगर हमें दो नंबरों का, मान लो कोई भी दो नंबर होते उनका डिजिटल सम सेम मिल जाता, सेम इन द सेंस 1 का 4 1 का 1 मिल जाता, तो हमें वो वर्गमूल से निकालना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर बने ही जाके, तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग। अगला सवाल, सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिससे 15 18 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 8 मिलता है और वह 13 से भी विभाज्य है। अंकों का योग हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो 15 18 और 42 इनका एलसीएम लेते हैं, 15 18 42। अब यहाँ पर देखो सब में से 3 पहले ले लो, 3 पंजे 15, 3 छः 18, 3 सत्ते। अब इनमें कुछ कॉमन है नहीं है, यानी कि एलसीएम हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये आ गया 5 6 पंजे 30, 7 21 63, 630 इंटू में के, यानी कि 13 का मल्टीपल प्लस में 8 हो गया, बटे में ये 13 से डिवाइड है, तो इसको हम लिख के आ सकते थे, इसको लिख सकते हैं 630 के अपॉन में 13 प्लस का 18 8 बटे में 13 लिख सकते हैं। 630 में भाग करेंगे तो 13 6 78 ज़्यादा हो जाएगा, 13 चौकू 52 हो गया, 11 बचा, 13 8 104, यानी कि 6 बचा, यानी कि 6 के प्लस का 8 बटे में 13 बचेगा। अब यहाँ पर 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18 और 8 26, यानी कि के बराबर में 3 रख देंगे तो 26 मिल जाएगा। तो एक्चुअल में जो हमारे पास नंबर रहा वो 630 गुणे में 3 प्लस का 8 रहा होगा। 0 3 3 का 9 हो गया, 3 6 18 हो गया, प्लस में 8 हो गया, यानी कि 8 18 9 8 9 8 9 1 10 और 8 8 16, यानी कि 26 आंसर। ठीक है, कैलकुलेटिव था थोड़ा बस। अगला सवाल, अब ये दिया गया था, कह रहा था सबसे छोटी x को विभाजित करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में शेष 4 बचता है, लेकिन x 7 से विभाज्य है। x में 1000वें स्थान पर अंक क्या होगा? तो सबसे पहले तो 12 16 और 18 20 और 25 इनका हम एलसीएम लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 4 ले लो, 4 तियाँ 12 हो गया, या तो 2 ले लो, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 नए में 18, ये हो गया 25। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 8 और 6 और 9 इनका अगर एलसीएम ले तो 72 हो जाएगा, बिल्कुल हो गया। 6 में भी 72 आ गया, इसका 2 जा चुका है, 2 किसमें 72 में चला गया, चाहे वैसे ले लो, तो बचा क्या 5 और 5 और 25, 25 में 5 आ जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास एलसीएम। तो 25 दूनी 50, यानी कि 72 गुणे में 50, तो 0 5 दूनी 10, 5 7 35, 1 3600, ये आया हमारे पास एलसीएम। अब कोई 7 x को विभाजित किया गया इसी नंबर से, प्रत्येक स्थिति में शेष 4 बचता है, यानी कि जो नंबर रहा होगा वो 3600 इंटू में k प्लस का शेषफल 4 बचता था, और ये 7 से डिवाइड है। हमें ये नंबर निकालना है कि यहाँ पर k का मान क्या रखें, ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाए। तो सबसे पहले 3600 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो बचेगा क्या, 7 पंजे 35, 1 बचा, 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 चौक 28 और इधर 2 बच गया, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2k प्लस का 4 और बटे में 7। तो k बराबर में हमें साफ साफ दिख रहा, 5 हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि 5 दूनी 10 और 4 14 हो गया, बस खत्म हो गया। यानी कि जो एक्चुअल में हमारे पास नंबर रहा है, हमें क्या निकालना, 1000वें स्थान पर, तो जो एक्चुअल में नंबर रहा है वो 3600 गुणे में 5 प्लस का 4, यानी कि 0 0 5 छक्का 30 हो गया, 5 15 और 3 18, 4 इसमें जोड़ देंगे, यानी कि ये 4 हो गया, 0 हो गया, 8 हो गया, 0 और 8 और 1, 1000वें स्थान पर इकाई दाई सैकड़ा हजार, तो ये क्या हो गया 8। ठीक है, अगला सवाल, 1000 से कम कितनी प्राकृतिक संख्याएं 5 या 7 से विभाज्य हैं लेकिन 35 से नहीं है?
तो सबसे पहले देखो 1000 से कम, 1000 से कम यानी कि अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 5 दूनी 10, यानी कि 200 संख्याएं आई हैं यहाँ पर। अगर हम 7 से देखें डिवाइड होने वाली, तो हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 7 चौक 28, सॉरी 7 एकम 7 हो गया, बचा 3, 7 चौक 28, 2 बच गया, तो 7 तियाँ 21 तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो गया, यानी कि 142 नंबर ऐसे हैं 1000 तक जो 7 से डिवाइड होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नंबर है ना वो हमें एक कम करना पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा? क्योंकि 1000 भी 5 से हमारा डिवाइड होता है, तो यहाँ पर जो नंबर रहे होंगे वो 199 रहे होंगे। अब अगर हम 35 का देखें, 1000 में ये 35 से डिवाइड करके देखें, क्योंकि हमें 35 से डिवाइड वाला नहीं चाहिए, जो कि हमारे क्या होते हैं इन दोनों का गुणनफल 7 पंजे 35, यानी कि एलसीएम लेने के बाद। तो यहाँ से हम करेंगे तो 35 दूनी तो 70 हो गया, बचा कितना 30, यानी कि ये हो जाएगा 300। ठीक है, अब इसमें करेंगे तो ये पहुंच जाएगा 12 तियाँ 36 ज़्यादा हो गया, 11 तियाँ 33 वो भी ज़्यादा हो गया, यानी कि 9 बार चला जाएगा। ठीक है, 9 का गुणा करेंगे तो 9 पन्ना 45, 9 तियाँ 27 और 4 31, 9 से भी नहीं जाएगा, 8 बार जाएगा। ठीक है, तो ये 28 नंबर आ गए, यानी कि टोटल यहाँ नंबर कितने थे 199 प्लस का 142, 9 2 11 हो गया, 9 4 13 और 1 14 हो गया। ठीक है, 2 और 1 3 हो गया। अब यहाँ से आती है माइनस करने की बात। माइनस हम करेंगे 2 गुणे में 28। रीजन इसके पीछे क्या है, या तो आप यहाँ से क्या करो, इसमें भी तो रहे होंगे भाई 35 के जो डिविजिबल वाले हैं वो 5 के भी डिविजिबल वाले हैं, या तो आप ऐसे कर लो 199 माइनस का 28, और जो 35 के डिविजिबल है वो 7 वाले में भी है, तो 142 माइनस का 28 कर लो। तो या तो आप इस तरीके से डायरेक्ट लिख लो। ठीक है, तो 341 माइनस का 28 दूनी 56 हो गया, 11 से 6 गया तो 5 बच गया, 13 से 5 गया 8, यानी कि 285 आंसर। अगला सवाल, अब इसमें देखो पॉइंट तो सेम नंबर के बाद है, तो पॉइंट तो ऊपर नीचे से कट ही जाना है। हमें क्या करना था, हमें इसके फैक्टर बनाने थे 69 12 के और 52 92 के, यानी कि फैक्टर बना के ये रूट से बाहर आ जाता। तो ऐसे तो हमें पता नहीं, हो सकता है पता नहीं किसका स्क्वायर दिया हो। तो यहाँ पर अगर करेंगे 12 पंजे 60, तो 9 बच गया, 12 सत्ते 84 हो गया, 12 सत्ते 84, 7 बच गया, 12 छंग 72 हो गया। इधर करेंगे तो 12 पंजे 60 तो ज़्यादा हो जाएगा, 12 चौक 48, 4 बचा, 12 चौक 48, 12 कम 12 हो गया काम हमारे पास। रूट 12 हो गया, ऊपर से कॉमन ये हो गया अंडर रूट 576 प्लस में अंडर रूट 441। ठीक है, अब यहाँ पर रूट 12 कॉमन आ गया। ठीक है, इसमें टाइम लग सकता है फैक्टर बनाने में, ऐसा नहीं एकदम से आ जाएगा। ये 441 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये 24 प्लस का 21, 24 माइनस का 21, तो इधर कर देंगे, ये हो जाएगा 4 1 5, यानी कि 45, 4 से 1 गया तो 3, ये आंसर आ जाएगा 15। अगला सवाल, जब 200 को धनात्मक पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 प्राप्त होता है। x के कितने मान संभव हैं? तो सबसे पहले तो 200 से 8 माइनस कर दो, तो 10 से 8 गया तो 2 192। अब इनके प्राइम फैक्टर बना लो भाई, 2 और ये हो जाएगा 2 चौकू 8, यानी कि 2 में 18 हो गया और 2 छक्के 12 हो गया। और इधर करेंगे 3 3 का 9, 3 दूनी 6, ये 2 की पावर में 5 हो गया, यानी कि इसके साथ करेंगे तो 2 की पावर में 6 हो जाएगा और ये 3 की पावर में 1। अब इसमें पावर में 1 जोड़ देते हैं और उसके बाद गुणा कर देते हैं, तो ये आ गए हमारे पास प्राइम फैक्टर, यानी कि कितने आ गए 14। लेकिन ये आंसर में नहीं है। आंसर में इसलिए नहीं है क्योंकि शेषफल 8 प्राप्त होता है, हमें 8 से बड़े नंबर लेने हैं। 8 से छोटे वाले जितने भी फैक्टर होंगे 192 के वो सारे हटा देने हैं, जैसे 1 कामा 2 और 9 2 11 1 12, 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 5 से नहीं, 6 हटा दो, 7 से नहीं 8 हटा दो, तो 2 2 4 2 6, यानी कि 14 माइनस का 6 कर देंगे तो 8 आंसर। अगला सवाल, क्यों कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग संख्या का इतना है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। यदि अंक को पलटने पर प्राप्त संख्या को 7 से विभाजित किया जाता तो शेषफल क्या होगा? अब यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं कि हमने मान लिया कि यूनिट डिजिट हमारी ये हो गई, ठीक है, और ये टेंस डिजिट कोई मान लेते हैं बाई, यानी कि अगर कोई नंबर लिखोगे तो वो इस तरीके से रहेगा। यानी कि अगर इनका सम लिखें तो वो ये कह रहा था इस नंबर का कितना है 1/7 है, समझ गए? यानी कि या तो बाई को पहले भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसा ना समझना कुछ अलग लिखा है। तो ये 7x प्लस का 7y बराबर में 10y और प्लस में x हो गया, यानी कि बाई एक तरफ कर लेंगे x भी, यानी कि 6x और 10 से 7 गया तो 3y हो गया, यानी कि x अपॉन में बाई बराबर में 1/2 हो गया।
अब हमें इन्हीं का डिफरेंस यानी कि 1 बराबर में 4 दिया गया था, तो x बराबर 4 आ गया, y बराबर में 8 आ गया, तो नंबर हमारे पास आ जाएगा 10 गुणे में 8 प्लस का 4 यानी कि 84। नंबर पलट देंगे तो ये 48, 7 से भाग करेंगे, 7 छक्का 42, बचा कितना रिमाइंडर 6 बचा। ठीक है, तो चलिए ये हमारे नंबर सिस्टम के 25 क्वेश्चन थे, धीरे धीरे करके इनको हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।